Hello guys, welcome to my YouTube channel. First of all, I want to teach you about टेंस। इससे पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि टेंस के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि टेंस क्या होता है। जो टेंस का हुआ बच्चों के दिमाग में बना हुआ है वो मैंने अच्छे से ये डिस्क्राइब किया और ये समझाया कि टेंस सिर्फ एक समय होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये किससे पहचान पाते हैं आप टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? तो मैंने आपके लिए बताया सिर्फ वर्ब से, ओनली वर्ब से आपको टेंस पहचानना है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और मैंने जो सेंटेंस की वीडियो आएगी हमारी, इसके बाद में वीडियोस डालेंगे हम, तो सेंटेंस को समझेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको इससे पहली वीडियो में क्या बताया था, सिर्फ टेंस क्या है। टेंस सिर्फ समय को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इसे टेंस कहते हैं। समय इज टेंस, टेंस इज टाइम। दैट इज क्लियर। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ टेंस में ये वीडियो हमने बनाई है और इसी पर्पज से बनाई कि जिन बच्चों को उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी और वो दूर हो जाएगी। देखो, टेंस 3 होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो कौन कौन से होते हैं? पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट। इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि जिसमें पीछे हा आ जाए। पहली वीडियो में बताया था अच्छे से टेंस। प्रेजेंट एक पास्ट है और एक कौन सा हमारा फ्यूचर है। बेसिकली तो टेंस 2 ही होते हैं, बट ये हम क्या सीखते हैं कि हम 3 टेंस सीखते हैं। फ्यूचर क्या है? मॉडल्स है और मॉडल्स कोई टेंस नहीं होता। ये हमारे माइंड और थॉट्स, हमारे विचार्स पे डिपेंड होता है, इसलिए 2 ही होते हैं। बट आप 3 सीखिए आज, और मैं इससे आगे आपको ये बताऊंगा क्लियर करके कि 2 क्यों होते हैं, 3 क्यों नहीं होते। बट 3 हम जानते हैं किताबों में और हमने पढ़ते हुए आए हैं पहले से कि 3 होते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके ये क्या है? ये सिर्फ ये नहीं है क्या टेंस, ये भी टेंस के पार्ट्स हैं। टेंस तो 3 ही होते हैं, समय तो 3 ही तरीका के होते हैं, आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल। बट ये क्या, ये के पार्ट से मैं आपके लिए समझाता हूँ। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और जिस बच्चे ने चैनल को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा भी दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ, देखो इसके पार्ट्स क्या होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। एक इंडेफिनिट होता है, एक क्या होता है इंडेफिनिट। हम क्या सीख लेते हैं कि इंडेफिनिट और सिंपल को अलग से सीख लेते हैं, और कुछ टीचर्स भी हमें बता देते हैं कि सिंपल अलग है और इंडेफिनिट नहीं। पार्ट्स 4 ही होते हैं। अगर मैंने सिंपल और इंडेफिनिट अलग कर दिया तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। बट कितने होते हैं? ओनली 4। हम इंडेफिनिट को ही सिंपल कहते हैं और इसका तीसरा नाम होता है यूनिवर्सल। ये तीनों इंडेफिनिट के ही नाम है, इंडेफिनिट, यूनिवर्सल और सिंपल। दैट इज इंडेफिनिट। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस नहीं होता, कंटीन्यूअस। हम गलत पढ़ते हैं, कंटीन्यूअस, कंटू कहीं नहीं है, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। इसका नेक्स्ट नाम क्या होता है कंटीन्यूअस का? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? जो वर्क प्रोग्रेस में चला हुआ है, पता नहीं वो कब तक चले, ये पता नहीं कब से चला, फिलहाल तो चल रहा है, बट इसलिए इसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसका नेक्स्ट नाम, एक तीसरा नाम और होता है कंटीन्यूअस का भी, इम्परफेक्ट। क्या होता है? इम्परफेक्ट। जो काम परफेक्ट नहीं हुआ हो, जैसे मैं फिलहाल तुमको पढ़ा रहा हूं तो ये काम परफेक्ट नहीं हुआ अभी, इसलिए इसे इम्परफेक्ट बोलते हैं। ये कंटिन्यूटी में है। कैसा वर्क है? कंटिन्यूटी में है ये वर्क, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। तो कितने नाम हो गए कंटिन्यूअस के? 3। कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट। थर्ड क्या होता? परफेक्ट। ये परफेक्ट है और ये इम्परफेक्ट है, दोनों में डिफरेंशिएट समझना है, डिफरेंस करके। इम्परफेक्ट तो बोलते हैं कंटिन्यूअस को, परफेक्ट वो वर्क होता है जो काम हो चुका हो, जो काम हो गया हो। जैसे मैंने इनसे पहली वीडियो बना चुका हूं, वो काम हो गया है, या फिर आप कुछ चीजें सीख चुके हो, तो ये क्या होता है? परफेक्ट होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस ये होता है जैसे आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई अपना घर का काम कर रहे हो, तो उसमें क्या, कोई भी वर्क आप कर रहे हो, मान लो आप
घर की क्लीनिंग कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो कपड़े को, या कोई भी वर्क कर रहे हो आप एटसेट्रा, तो आप उस काम में पता नहीं कब से लगे, कोई टाइम है, मान लो आप 1 घंटे से, 2 दिन से, 1 साल से स्टडी में, मान लो आप 4 साल से कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और पता नहीं कब तक करो, अब भी कर रहे हो, तो ये इसलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट क्यों बोलते हैं कि जब हम उसे 1 साल से, 1 घंटे से, 10 मिनट पहले से कर रहे हैं तो कुछ काम हो भी गया, हम इसलिए तो उसे बोलते हैं परफेक्ट। जो काम हो चुका है वो तो परफेक्ट है, फिलहाल भी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। तो मैं आगे आपके लिए क्या बता रहा हूं, मैं आज आपके लिए इसमें मेनली क्या है, देखो कंटिन्यूअस में तो रहा आता है, ये बात याद रखना, जो वर्क कंटिन्यूटी में है। परफेक्ट में वो आता है जो वर्क हो चुका, हिंदी की पहचान में नहीं बता रहा आपको, फिर भी आपको ये याद रखना है, जो वर्क हो चुका, कंप्लीट हो गया हो जो काम, उसे परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पहचान रहा होती, बट इसमें क्या होता है, कुछ समय दिया होता है कि काम कब से बिगिन स्टार्ट हुआ है और पता नहीं कब तक चले, अब भी तुम्हारे सामने चल रहा है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनके अलावा आपको 2 पॉइंट याद रखने, अगर चुका आ जाए तो परफेक्ट, रहा आ जाए या तो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, ये हम आगे बताएंगे कि कौन से में क्या फर्क होता है। इनके अलावा, रहा और चुका के अलावा कुछ भी अगर आता है, कंटिन्यूटी एंड परफेक्ट को छोड़ के जो भी आता है उसे इंडेफिनिट बोलते हैं। दैट मींस ये इंडेफिनिट बोल दो, आप सिंपल बोल दो, आप यूनिवर्सल बोल दो, एक ही मतलब है, इनका डबल मतलब नहीं होता। मैं आपके लिए बताऊं, जो टीचर्स या जो बुकों में ये लिखा हुआ है कि सिंपल अगर अलग होता है, इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि पार्ट्स 4 होते हैं टेंस के। अगर आपने सिंपल यहां लिख दिया तो कितने हो जाएंगे, 5, कितने हो जाएंगे, 5, बट दैट इज टोटली रॉन्ग, और होते कितने, ओनली 4 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, और कोई भी बच्चा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इनके डिफरेंट, मैंने कुछ अलग नेम बताए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनके बारे में ये बताया कि सिंपल और इंडेफिनिट एक ही है, तो इसलिए आपके लिए ये बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में आप जॉट डाउन कर लीजिए इसे, दैट मींस लिख लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपके लिए आगे आज मैं क्या बताऊंगा, देखो इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट के अंदर, बस ये बात आपको याद रखनी है, इसके अंदर 4 पार्ट्स ऐसे नहीं होते, पार्ट्स होते हैं। मैं इसको पहले आपको 4 तरीके से बताऊंगा, फिर इसका एक ही होता है, सीधा मतलब कितना होता है, एक, बट पहले मैं आपको 4 तरीके से इसे बताऊं जो आपके लिए सीखने में आसानी हो, और आपको ये तरीका बताऊंगा कि सच में हम इसको 4 तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, और आपसे प्रॉमिस है आप कभी नहीं भूलोगे उसे, चाहे आज आप तक सीखे हो आज तक या आप नहीं सीखे हो, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको सिखा के मानूंगा, चाहे आप सीखना मत, बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मेरा आपसे ये वादा है कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे, इंडेफिनिट किसी को भी नहीं भूलोगे, लेकिन हम आज सिर्फ इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। देखिए मैं आगे आपके लिए बता रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है, और इसे ध्यान से देखना, मैं आज आपके लिए सिर्फ इंडेफिनिट बता रहा हूँ। इंडेफिनिट के अंदर क्या बता रहा हूँ देखना है ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट कौन सा बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट, इंडेफिनिट का ये पहला पार्ट, पहला तरीका, इसका नाम क्या होगा, पहला तरीका जो इंडेफिनिट का था, इसका नाम होता है यूज ऑफ देयर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको सीख लेते तो आप बेसिकली बहुत सी ग्रामर आपके कंट्रोल में आ जाएगी, और आप उसके आपके बिलीव होने लगेगा कि हाँ हमारे पास कुछ सीख रहे हैं और हम इसको आगे भी सीख पाएंगे, क्योंकि आपको ये बिगिनिंग है और सभी है, आपको कोई यहाँ से ज़्यादातर नहीं सिखाते, इसको स्किप कर देते, छुड़वा देते, यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं आपके किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं कराऊंगा, जितना मैंने अभी तक कराया मैं सभी को आपके लिए बेसिक से चल रहा हूँ और सभी आपके लिए समझ में, और लास्ट तक ग्रामर का कोई भी पोर्शन है मैं आपका जड़ से खत्म करवा दूंगा और लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट करा दूंगा इस चीज को। देखो दियर क्या होता है, दियर में मैं पहले आपके लिए प्रेजेंट में दियर सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट में दियर का ये मतलब है कि दियर यूज कैसे करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कहा, इसमें दियर में एक तो इज आती है और एक आती है आर। क्या आती है? आर। हमको ये बस 2 पॉइंट याद रखने कि ये एक सिंगुलर में लगती है। किस में लगती है? सिंगुलर में। किसमें? सिंगुलर में। सिंगुलर में लगती है। और ये किस में लगती है? प्लूरल। ये प्लूरल नहीं होता, क्या होता? प्लूरल। क्या पढ़ेंगे बच्चों से? प्लूरल। और ये क्या होता है? सिंगुलर।
क्या होता है, सिंगुलर, और ये होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या लगाना होता है, इज प्रेजेंट में, और प्लूरल में क्या लगाना होता है, आर। बस आपको यही बात याद रखनी है, इज और आर, और आपके लिए समझ में आ जाएगा। देखो बड़े बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। और ये इज और आर है, हम इनको क्या सीख लेते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं आपके लिए ये बताऊंगा इज और आर कब तो मेन वर्ब होती हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की, इज आर वॉज वर्ब हैज हैव, इनको हेल्पिंग वर्ब हम समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो ये है, लेकिन ये मेन वर्ब भी है। कब मेन वर्ब है, कब हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं आपके लिए आगे वीडियोस में बताऊंगा, ये वीडियो में आगे बनाऊंगा। बट इसको आज हम सीख रहे हैं दियर को। दियर के बारे में मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ इज लगती है और प्लूरल के साथ क्या लगती है, आर। जैसे मैं आपके लिए बताऊं, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। दियर मीनिंगलेस होता है जहां आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। वह इंग्लिश क्या होती है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम हिंदी तो कैसे भी बोल देते, लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर इस बात को कहता है, स्ट्रक्चर इस बात को कहता है कि भाई मुझे एक तो सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद मुझे वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब, और उसके बाद अदर हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप हो। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है बेसिकली। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए, वर्ब, फिर अदर हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दो चीज कंपलसरी इंग्लिश के अंदर। हिंदी में ये चीज जरूरी नहीं होती। हिंदी में हम नॉर्मली बोल देते कि एक लड़का है, या हमने बोल दी लड़का है, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है अब नहीं पता लग रहा, वो यहां से आप सीखोगे। ध्यान से देखना, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, इसके स्ट्रक्चर को जरूर लिख लेना अपने नोटबुक में। इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर है, बट ये दियर का नहीं, मैं दियर वाला आपके लिए अभी बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, दियर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में क्या होता है, फिर इंडेफिनिट में बताऊं। मैंने इजार भी आपके लिए बता दिया। देखो ध्यान से, यूज ऑफ दियर सीख रहे हैं, तो इसके अंदर ही हम इन बातों को सीखेंगे, स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीखेंगे। और स्ट्रक्चर आपको माइंड के अंदर सेट करना है, स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आप कभी उसे रिवाइज कर पाओ। मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगी, किसी चीज की बनावट, किसी चीज की बनावट। सबसे पहले क्या आएगा, इसमें दियर आएगा, क्या आएगा, देयर। फिर इसमें या तो इज लगाना है और या क्या लगाना, आर, प्लस इसमें बाद में जो आता है वो नाउन होता है 100%, क्योंकि नाउन से ही दियर बनता है। नाउन वाले सेंटेंस में बनता है, पीछे फुल स्टॉप होगा। देखो मैं आपके लिए बताता हूँ कैसे आएगा। नाउन की जगह, नाउन के बाद कुछ और भी आ सकता है, बट नाउन जरूर आएगा। ये स्ट्रक्चर है, दियर प्लस इज आर प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। ध्यान से देखना है सभी को। जैसे मैंने कहा एक लड़का है। बहुत आसान सेंटेंसेस ले रहा हूँ, बहुत आसान, और सभी के समझ में आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखो एक लड़का है, तो कैसे बना, मेरे पास क्या सब्जेक्ट है, मैं इसे ऐसे बनाना चाहिए हमेशा। तो मैं भी देयर इज अ बॉय, क्यों बनाया मैंने, ऐसे क्यों बनाया, यहाँ इसलिए इज लगाया कि यहाँ पे एक है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या लगाया, इज। और देयर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली कैसे बना देते हैं बच्चे, एक लड़का है, अ बॉय इज, भाई इज कभी खाली नहीं रह सकती, इज कभी खाली नहीं रह सकती, ऐसे इसके बाद कुछ ना कुछ लिखना कंपलसरी है। तो इसलिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं, दियर को। लेकिन दियर का यहाँ मीनिंग कोई नहीं है, दियर क्या है यहाँ पे, मीनिंगलेस है। ये सब किस लिए आया, क्योंकि इंग्लिश इस बात को कहती है कि मुझे पहले सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि दियर इन सेंटेंसेस में लगता है। कुछ ऐसे आते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि चार लड़के हैं। अब ये क्या है, चार है, तो मोर देन वन है। कितने हैं, मोर देन वन। तो कैसे बनाऊंगा, दियर आर क्यों लगाया, मोर देन वन है, तो 4 बॉयज। क्या है, 4 बॉयज। कितने प्यारे बच्चों, 4 बॉयज। और आपको ये भी पता होगी मैं इसे बॉयज क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि वाई के बाद अगर एस जुड़ेगा तो हम इससे जा पढ़ेंगे, किसको, एस को। ये मैंने इनसे पहली वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, उनमें ये बताया है आपके लिए कि इससे हम इसको क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। बडगम लर्निंग AEIU रूल बताया। जो बच्चा, जिस बच्चे ने क्लास नहीं थी वो जरूर देखना उसे, और वो लाइफ टाइम के लिए पढ़ना सीख जाएगा। गाइज पढ़े, गाइज पढ़े, बॉयज पढ़े, बॉयज पढ़े, या गर्ल्स पढ़े या गर्ल्स पढ़े, इसको सा पढ़े, जा पढ़े, टोटली कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। तो आप ये सभी के समझ में आ गया होगा। और मैं इसमें और कराता हूँ, ये स्ट्रक्चर जिसने नहीं लिखा वो लिख सकता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और ध्यान से देखना, और इस पे 2-4 सेंटेंसेस बनवा के बता रहा हूँ आपके लिए।
जैसे मैंने कहा पानी है, क्या है, मैंने कहा पानी, पानी है, क्या है, पानी है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, पानी है तो देयर, कैसे बनाएंगे, देयर इज अ वाटर। भाई पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता, वाटर कभी प्लूरल नहीं हो सकता। प्लूरल और सिंगुलर वो चीज होती है, प्लूरल वही चीज हो सकती है जिसे गिना जा सके, जिसे काउंट किया जा सके। पानी तो काउंट हो ही नहीं सकता, तो इसमें हमेशा इज लगाएंगे। इज किस में लगाएंगे, कोई मटेरियल है, कोई भी चीज, पानी है, गोल्ड है, जिसको गिना नहीं जाता, या तो उसको नापा जाए या उसे तोला जाए, तो उनमें आप आंख बंद करके इज लगा देना, प्लूरल नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे मैंने कहा सोना है, क्या है, सोना, सोना या सोना या सोना, सोना है, सोना है, सोना क्या, गोल्ड। तो मैं कैसे बनाऊंगा, दियर, दियर इज अ गोल्ड, क्या बनाऊंगा, दियर इज अ गोल्ड। आपके समझ में आ गया होगा कि मटेरियल्स हैं, ये क्या है, मटेरियल्स हैं, ये दैट मींस मेटल्स है, ये क्या एक हमारा लिक्विड है, तो ये कभी गिने नहीं जाते, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इज। मैं और दो सेंटेंसेस बता रहा हूँ इसी पे, प्रेजेंट वाले पे। ये इंडेफिनिट का कौन सा तरीका, पहला, कौन सा प्यारे बच्चों, पहला। ये बिगिनिंग है, बिल्कुल बिगिनिंग से है, और आप आगे जो मैं बताऊंगा सभी समझ में आएगा, आप इसको जरूर देखना, इसके बिल्कुल नहीं करना। देखो मैं आगे दो सेंटेंसेस और बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे लेवल के, इनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये दियर वहां के लिए बहुत बड़ी बात होती है, सर ये दियर वहां के लिए भी तो बनता है, वहां के लिए बनता है। जैसे मैंने कहा एक, मैंने कहा एक लोमड़ी है, एक लोमड़ी, एक लोमड़ी है, एक लोमड़ी है। अब मैंने यहाँ पे कोई बात कही, एक लोमड़ी है, कोई बात नहीं, मैंने बना दिया दियर, ये बेसिकली ऐसे बनेगा, दियर इज अ फॉक्स, दियर इज अ फॉक्स बन गया, सभी के समझ में आ गया। अगर किसी ने ये बोल दिया कि वहां एक लोमड़ी है, क्या वहां एक लोमड़ी है, तो वहां के लिए क्या लगाऊं प्यारे बच्चे, वहां के लिए बाद में दियर लगेगा, क्योंकि जो पहले वाला दियर है, ये वाला दियर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये वहां के लिए नहीं आया, ये तो इसलिए आया है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, वहां हम दियर लगाते हैं उन चीजों में जो एक दैट मींस जिनको हम पकड़ सकें, टच कर सकें, जिनको खरीदा भी जा सके। कुछ ऐसी भी जहाँ इट लगे, उसको बाद में मैं बताऊंगा, आज दियर सिखा रहा हूँ। तो जो काउंटिंग वाली चीजें हैं ऐसी, और जिनके अंदर कोई वर्क नहीं होता, एक लोमड़ी दौड़ नहीं रही, नहीं हंस, नहीं खेल रही, नहीं कुछ खा रही, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक लोमड़ी है, तो इसलिए इसमें डियर इज अ फॉक्स। ये तो यहाँ तक था, लेकिन वहां की बाद में डियर। अगर यहाँ पे क्या होता, दूसरा सेंटेंस होता, यहाँ लिखा होता, यहाँ क्या लिखा होता, यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या लगा था, बनता ऐसे ही। अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ, तो इसके लिए हियर लग जाता, पीछे क्या लग जाता, हियर। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज आई थिंक ये सभी के समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब मैं पास्ट बताता हूँ आपके लिए, पास्ट इंडेफिनिट में यही दियर वाला, पास्ट इंडेफिनिट में दियर वाला बताता हूँ, ध्यान से देखना सभी को, बहुत ध्यान से। तीनों बताऊंगा आज, और तीनों हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप कभी भी इन्हें नहीं भूल पाओगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपके लिए, देखो पास्ट में बता रहा हूँ, यूज ऑफ दियर ही रहेगा, लेकिन आपको किस में बता रहा हूँ, पास्ट में। किस में बता रहा हूँ, पास्ट में। स्ट्रक्चर क्या हो, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है इसका भाई, पहले दियर आएगा, तो दियर बेसिकली हम दियर सीख रहे हैं। दियर एक वॉज होता है, इसे वाज नहीं पढ़ते, वाज होता है गमला, ये क्या होता है, वॉज, क्या होता है, वॉज, क्या होता है, वॉज। एक या तो वॉज आएगा, और ये आएगा वर्ब, क्या आएगा, वर्ब। पीछे क्या आएगा, नाउन, क्या आएगा, नाउन, और पीछे क्या आएगा, और फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर पास्ट में किसका है, पास्ट इंडेफिनिट में दियर का, यूज ऑफ दियर का। ये पहला है, इंडेफिनिट में 4 तरीके हैं, ये पहला तरीका। मैं कोई भी तरीका, कोई भी रूल्स स्किप नहीं कराऊंगा, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, और आप आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम में, या +2 के बच्चे, आप सेकेंड क्लास, किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप सभी सीख पाओगे। सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आपके हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। देखो मैं पास्ट में बताता हूँ, जैसे अभी मैंने बोला था एक लड़का है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक लड़का था। वही बात है, सिंगुलर प्लूरल। ये किस में लगेगी प्यारे बच्चे, सिंगुलर में। ये किस में लगेगी, प्लूरल में। मतलब जो प्लूरल वर्ड है उसमें तो वॉज लगेगी, सिंगुलर में तो लगेगी वॉज, और प्लूरल में लगेगी वर। जैसे इसमें लास्ट में क्या था, क्या था,
था। जैसे एक लड़का था तो बनाऊंगा कैसे मैं इसे, कैसे बनाऊंगा, दियर तो लगाना है आपको। आपको क्या लगाना प्यारे बच्चों, दियर। क्या लगाना, दियर। दियर वॉज सिंगुलर है तो दियर वॉज आ बॉय, दियर वॉज आ बॉय बन गया। अगर मैं प्लूरल बनाऊं, इसमें ज्यादा लड़के होते हैं, जैसे हमने कहा 4 या हम बोलते हैं 3, 3 लड़के 3 लड़कियां, 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी तो मोर देन वन है, मोर देन वन है तो डियर वर 3 गर्ल्स, डियर वर 3 गर्ल्स। तो यहां पे क्या है, वर क्यों आया, क्योंकि मोर देन वन है और ये कितना 1, तो 1 के लिए रोज आता है और मोर देन 1 के लिए क्या आता है, वर। आई थिंक आप सीख पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, एक तरफ हो गया और सभी इसे नोट डाउन करना है, किसमें, नोटबुक में। एक वर्ड और एक सेंटेंस और कराता हूं इसमें, बहुत ध्यान से देखना, उसे भी बहुत अलग ऐसे सेंटेंसेस बच्चे को बहुत घुमाते हैं, देखो ध्यान से, फिर इनके अलावा कुछ नहीं बचेगा इसमें। आपको याद रखना कि काउंटिंग वाले और जिनमें कोई वर्क नहीं किया जाता, कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो दियर से बनते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ कहा राजा है, क्या कहा मैंने, राजा, राजा था, तो मैंने कहा दिल्ली का कोई राजा था, क्या कहा, दिल्ली का, कोई कह दिया, एक की बजाय क्या कह दिया, कोई, क्या कह दिया, कोई। तो कोई बड़ा कंफ्यूज करता है, कोई क्या होता है, कोई का मतलब ये है कि 1 है, कोई का मतलब भी क्या 1, तो मैं इसे कह सकता हूं देयर, देयर वाज 1 ही दिखा रहा, आ किंग, आ किंग, आ किंग ऑफ दिल्ली, आ किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का कोई राजा था। आई थिंक ये समझ पाए होंगे आप। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, सभी नोट डाउन करना है, कोई स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको आगे जो भी ये बेसिक है। अगर आपकी ये आप जानते हो, ये आप एक मकान बनाओ, एक हाउस बना रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, अगर उसका बेस नीचे से जो उसकी नींव है अगर वो आपने कमजोर रखी तो आप शायद उस पर छत नहीं डाल पाओगे, रूफ नहीं डाल पाओगे, क्योंकि अगर डालोगे भी तो गिर पड़ेगी। क्योंकि आपको बेस मजबूत कर लिया जिस बच्चे ने, उसके हर चीज समझ में आ जाएगी। देखता हूँ फ्यूचर में बताता हूँ नेक्स्ट, बस इसे और समझ लो, 1 मिनट का काम हो रहा है और आप जरूर ये रिलीव कर पाओगे और समझ पाओगे। आपको बिलीव होगा कि सच रियल सर ने हमारे लिए कितनी बेहतरीन चीज और कितनी अच्छी स्ट्रेटजी से बताई और ये हमारे काम में रियल में आएगी या नहीं आएगी। अब मैं फ्यूचर में इंडेफिनिट बता रहा हूँ, किसमें बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, फ्यूचर में। फ्यूचर में बहुत ध्यान से देखना, यही है यूज ऑफ डियर फ्यूचर का स्ट्रक्चर। देखो इसे रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रूल भी बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब उसकी बनावट क्या है, देयर, क्या बोलेंगे, देयर प्लस विल, और बी को इसमें प्लस करके लगाना, ऐसे नहीं विल बी लगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी कहां पे आती है, बी का बहुत बड़ा सिस्टम। मैं आगे आपको ये बताऊंगा विल के साथ बी कब आती है, विल के साथ हैव कब आती है, विल के साथ कोई वर्ब कब आती है। एक बहुत बड़ा सिस्टम है, गलती क्या करते हैं, विल बी रख लेते हैं, विल बी लगा देते हैं आंख बंद करके हर जगह, ये गलत है। आपको जहां पे लगानी मैं बताऊंगा, यहाँ पे बी लगाऊंगा, इसे आगे ये भी बताऊंगा क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पे और क्या है, नाउन प्लस में नाउन है, प्लस में क्या, फुल स्टॉप। मैं आपके लिए सेंटेंसेस बता रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना। जैसे हमने कहा एक घर होगा, किसी के पास घर नहीं हो, सोचेगा हमारा एक घर होगा, एक घर होगा, एक घर होगा, तो कैसे बनाऊंगा इसे, एक घर होगा तो हम इसे बनाएंगे दियर, दियर से ही बनेगा, बिल्कुल सेम रूल है। दियर विल स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ, दियर विल बी आ होम, दियर विल बी आ होम। एक बात और देखो क्या डिफरेंस होता है, मैं आपके लिए बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, प्यार से देखना सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे 2 वर्ड लिख लो, एक तो होता है होम, क्या होता है होम, और प्यारे बच्चों एक क्या होता है हाउस, HOUS। कभी मत भूलना इस बात में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ऐसे बीच बीच में आपके लिए जो इंपॉर्टेंस जिन वर्डों का होता है मैं बताता रहा करूँगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से किया करूँगा। हाउस में आप देखो तो HO तो दोनों में कॉमन है। आप याद रखना, मी तो होता है मेरा, मतलब अपना घर होता है, वो तो होता है होम। और मान लो पराया, कैसा पराया, इसलिए आप या तो रेंट पे रह रहे हो या अपने पशुपालन के लिए कोई हाउस बना, उसे हाउस, क्या बोलते हैं उसे, हाउस। हाउस क्या होता है, पराया घर, मतलब किसी और काम के लिए कोई घर हो, ये अपना घर होता है रहने के लिए, उसे होम बोलते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा होम में और हाउस में क्या डिफरेंस, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। देखो ये आ गया समझ में सभी के। और एक बार और सुन लो, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट ही चला, इंडेफिनिट भी पहला पार्ट चला सिर्फ इंडेफिनिट,
और वो पहला पार्ट में क्या था, यूज ऑफ दियर, मैंने प्रेजेंट का बताया, इजार लगता है, पास्ट में क्या लगता है, वाज वर लगती है, फ्यूचर में क्या लगती है, विल के साथ में बी लगती है, विल के साथ में क्या लगती है, बी लगती है। एक सेंटेंस और बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ध्यान से देखना, मैं इसे इरेज करके यहाँ से इरेज करके जो स्ट्रक्चर लिखा रहेगा आप इसे ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। जैसे कोई, मैंने कहा कि आप जैसे कोई वर्ड लिया हमने चार, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है, इसमें विल ही विल रहता, आंख बंद करके विल लगाना है सभी को। फ्यूचर में कोई सिंगुलर प्लूरल का रोल नहीं होता, प्लूरल भी हुई सिंगुलर भी हुई, वर्ब सेम आई। चार, चार घोड़े, चार घोड़े होंगे, क्या बनाया हम, चार घोड़े होंगे, मैंने ये बताया कि होंगे, पहले भी बताया, गा जिसमें पीछे आ जाए, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखना, पीछे गा आ रहा है इसलिए ये फ्यूचर, ध्यान से देखना। डियर, विल लगाना सभी को, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ बी लगाना, और चार क्या है प्यारे बच्चों, चार क्या, फोर, क्या है, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से देखना, सभी से मेरा ये निवेदन है कि इसे बहुत ध्यान से देखना, जब भी समझ में आएगा। देयर विल बी फोर हॉर्सेज, क्या, हॉर्सेज, क्या, हॉर्सेज, हॉर्सेस नहीं होता, हॉर्सेज होता है, क्योंकि ई के बाद अगर एस जुड़ जाए तो उसे जा पड़ जाता है। ये मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, वो उस वीडियो का नाम है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2 में ये बात बताई थी कि इसको जा क्यों पढ़ा जाता। आई थिंक ये सभी के समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ तुम्हारे कि हमने क्या सीखा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके चार पार्ट्स थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, उनमें भी इंडेफिनिट सीखा, इंडेफिनिट में भी हमने क्या सीखा, पहला पार्ट, हमने क्या सीखा, पहला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम दूसरा पार्ट बताएंगे इंडेफिनिट का, और आप बिल्कुल इसे जड़ से खत्म कर दोगे, कभी आप नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आई थिंक, और जिस बच्चे के भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वो अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगी, और जिसको समझ में कम आया हो दोबारा वीडियो को चला के देख सकता है, और उसे नोट डाउन जरूर करना है सभी को, जिसको अपनी एक ये मान लो अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है वो इसको जरूर लिखना, और पेन कॉफी हाथ में रखना है, तभी इसे आप अच्छे से लिख पाओगे, और आप इस कोई भी क्लास मिस मत करना। थैंक्स अ लॉट। और हमारी जो इससे पहली वीडियो है, इससे पहली वीडियो जिसके बारे में मैंने बताया था उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, कहाँ पे पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन, आप उसको देखना ना भूलें। उसमें मैंने टेंस के बारे में बहुत बेसिक से बताया और ये समझाया कि टेंस हुआ नहीं, टेंस एक समय है, टेंस एक टाइम है, और टेंस को रिप्रेजेंट क्या करती है इंग्लिश के अंदर, सिर्फ वर्ब। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट।